students for class 12. Today will be discussion continue चैप्टर नंबर 5 चिल्ड्रंस एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड है बेटा। और आज का आपका टॉपिक है वेट ट्रेनिंग। हम लोग सभी जानते हैं कि वेट ट्रेनिंग क्या है। वेट ट्रेनिंग इज़ द टाइप ऑफ द एक्सरसाइज द build the strength of the specific and the targeted muscles by lifting weight equipments like the dumbbells and barbells and some stretching activity. It is based on the following principle. कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो जिस पर ये डिपेंड करता है। तो सबसे पहले है कि बात करी जाए कि ये प्रिंसिपल क्या होते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल हैं वो लगातार आपको ये बताते हैं कि आप किसी भी वर्क को जब करते हैं तो कितना स्ट्रेटली करते हैं। आपके पास जो वेट है वो ओवर वेट है, अंडर वेट है, आप किसी वर्क को कितने प्रोग्रेसिवली कर पा रहे हैं। तो वेट ट्रेनिंग हेल्प टू द इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस को इम्प्रूव कर रहा है। और इन सब के साथ आपके लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप जब अपनी वर्क को इफेक्टेड बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये एक टारगेट भी आपको अचीव कराता है। तो यहाँ पर है ओवरवेट। सबसे पहली चीज़ है जो हमारा वर्कआउट है उसमें हमारी मसल्स जो हैं उसमें साइज, उनकी स्ट्रेंथ पावर और एंडोरेंस पावर ऑफ मसल्स आर इम्प्रूव व्हेन दे स्ट्रेस ऑफ द मैग्नीट्यूड इज़ द ग्रेटर देन द नॉर्मल। हम लोग सभी जानते हैं जब हम किसी इक्विपमेंट्स के साथ वर्कआउट करते हैं तो एक लोड के साथ एक ओवरलोड वाली कंडीशन भी हमारी मसल्स के ऊपर होती हैं, जिससे कि मसल्स क्या होती हैं, स्ट्रेच होती हैं या उनकी जो साइज़ होती है वो इम्प्रूव होती है। दूसरा प्रोग्रेसिव है द मिनिमम द ग्रोथ ऑफ द साइज स्ट्रेंथ एंडोरेंस ऑफ द, मतलब एक पर्टिकुलर साइज में ही इसकी बिल्डअप होती है। लेकिन अगर रजिस्टेंस मस्ट बी प्रोडेक्टली इंक्रीज, अगर आप किसी वर्क को इफेक्टिवली कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो मसल्स है वो साइज इंक्रीजिंग करने में और आपकी एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी में आपको वर्क करने में हेल्पफुल होंगी। नेक्स्ट है स्पेसिफिक। तो फॉर एक्यूरेट ट्रेनिंग द टारगेट मसल्स शुड बी फिट एंड डिमांड ऑफ द स्पोर्ट्स। हम सभी जानते हैं कि हमारा जो वर्कआउट है उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ इंक्लूड है कि वेट ट्रेनिंग हैज़ बीन पॉपुलर सिंस द एशियन ग्रीक। हम सभी लोग जानते हैं कि वेट ट्रेनिंग हमारे इंडिया के अंदर बहुत ही पुराने समय से हो रही है। तो ये जो वेट ट्रेनिंग है द एथलेटिक्स यूज टू द इंडियंस क्लब्स एंड ऑर्गेनाइजली केम फ्रॉम द पर्सिया। एज फॉर द मॉडर्न एरा, अगर न्यू टाइम की बात करी जाए तो फर्स्ट नेशन यूज टू इन द प्रिपरेशन ऑफ द ओलंपिक वाज द जर्मनी एंड ट्रैक एंड फील्ड एथलीट्स 1936 ओलंपिक लुक अब वेट ट्रेनिंग। सबसे पहले वेट ट्रेनिंग का उन्होंने यूज़ किया था। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आपके लिए जानने के लिए कि किसी भी वर्कआउट को करते समय कितना इफेक्टिवली हम उस चीज़ को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो वेट ट्रेनिंग है उसके एडवांटेज द इफेक्टिवनेस एंड वेट ट्रेनिंग हैज़ बीन द वेल कमांड एंड द कंटिन्यू टू बी द प्रमोट पार्ट ऑफ द ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ये भी हम जानते हैं कि जो वेट ट्रेनिंग है वो अप्रोप्रिएट फॉर द चिल्ड्रंस एंड यंग ओल्ड बॉयज़, बट इसके कुछ एडवांटेज भी हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी है। तो सबसे पहले वर्किंग में हम बात करें एडवांटेज ऑफ वेट ट्रेनिंग। तो इंक्रीज द स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना। तो हम सभी लोग जानते हैं कि अगर हम किसी वर्कआउट को करते हैं तो हमारी जो ताकत है वो इंक्रीज होती है और जो स्टेमिना हमारे किसी भी वर्क को करने की एक प्रोग्रेसिव वे जो होती है वो भी इम्प्रूव होती है। एंड प्रॉपर गाइडेंस अगर मिलती रहे ट्रेनिंग और कोचिंग के द्वारा तो जो चिल्ड्रंस हैं वो अपने आप को वेट ट्रेनिंग में एक बहुत ही एडवांटेजली प्रेजेंट कर सकते हैं और इंक्रीज करते हैं अपनी स्ट्रेंथ और स्टेमिना को। स्टेमिना के द्वारा वो एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी को कंडक्ट करने में प्रिपेयर हो जाते हैं। और वेट ट्रेनिंग बिल्ड मसल्स मास वेगस एंड द ड्यूरेबिलिटी एंड आल्सो राइज द लेवल ऑफ द एंडोरेंस। हमारे एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी के लिए हमें प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज ऑफ बोन डेंसिटी। हम लोग सभी जानते हैं कि एक एज के बाद बोन डेंसिटी जो क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। तो वेट ट्रेनिंग इन्वॉल्व बोन टू आर द
कंट्रीब्यूट्स इनटू द इंक्रीज द बॉन्ड डेंसिटी को इंक्रीज करता है, और विच इज़ द टर्म मेक द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, और मसल्स को बोन्स को स्ट्रॉन्गर बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट चीज़ आती है आपके पास कि कंट्रोलिंग वेट, हमारा जो एक्सेस अमाउंट ऑफ बॉडी पर फैट, इसे ओबेसिटी भी कहा जाता है, जब होता है तो हमारी बॉडी जो एक स्मार्ट लुक चार्मिंग दिखती है, वो बहुत ही अजीब सी जैसे हम लोगों ने एंडोमॉर्फिक कैरेक्टर्स पढ़ा था, वो उस तरीके की हमारी बॉडी होने लगती है। तो जो वेट ट्रेनिंग है इंक्रीज करती है मसल मास को, और बॉडी रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म जो है आज वो उसको हाईलअप करती है, और जिसके कारण कि क्या होती है, बॉडी बर्न मोर द कैलोरीज, बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करती है, जिसके कारण हमें एनर्जी भी प्रोवाइडिंग होती है, और हमारी जो एक्सेस अमाउंट ऑफ कैलोरी हैं और जो हम रिड्यूस होने के कारण हमारे वेट को वेट ट्रेनिंग के थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रूव अ मेंटल स्टेटस। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो फिजिकली एक्टिविटी है आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा टफ लाइफ होने के कारण क्या होता है, हम फिजिकली एक्टिविटी कर नहीं पाते। तो ऐसे समय में अपने आप का सेल्फ कॉन्फिडेंस को बनाए रखना, अपने सेल्फ स्टीम को बनाए रखना, अपने आप को किसी एंजाइटी स्ट्रेस से बाहर लाने के लिए सबसे बेटर है कि यंग एज में ये क्रेज़ भी होता है कि वो अपने आप को बहुत स्मार्टली रिप्रेजेंट करें। और नेक्स्ट चीज़ आती है इम्प्रूव मोटर परफॉर्मेंस। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और मसल्स हैं, टेंडेंस है, ये बहुत ही पावरफुली किसी वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो ये और ज़्यादा इम्प्रूव होती हैं, और मोटर परफॉर्मेंस और जो रिस्क ऑफ द इंजरीज़ की होती है वो इसको भी रिडक्ट करती है, जिसके कारण कि हमारी जो मोटर स्किल्स है वो बेटर हो सकती हैगी। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ वेट ट्रेनिंग। तो सबसे पहली चीज़ है विदाउट द एड कंपेयर द ट्रेंड गाइड्स, वेट ट्रेनिंग में द एक्चुअली इंक्रीज द रिस्क ऑफ इंजरी इन चाइल्ड। हम लोग सभी जानते हैं कि अगर एक बेटर कोच नहीं होगा, बेटर इंस्ट्रक्टर नहीं होगा, तो जो आप वेट ट्रेनिंग कर रहे होते कभी कभी आपके हाथ से वेट स्लिप कर जाता है, स्लाइड कर जाता है, तो आपके इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ है कि आप जो रिक्वायर अ लॉट ऑफ द हार्ड वर्क एंड इंडोरेंस आपकी ज़रूरत है, तो वो कभी कभी क्या होता है कि जो यंग एज बॉयज़ होते हैं वो बहुत ही एक्साइटमेंट में इस चीज़ को कर लेते हैं, जैसे ओवर वर्किंग हो जाती है जो कि आपकी मसल्स को हार्म भी करती हैं। तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग के शेड्यूल में ये सब चीज़ें होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ है कि आपके पास वेट ट्रेनिंग शुड बी accompanied by the nutrients and the wholesome diet and the right amount of the protein, carbohydrate and fats। हम ही सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में मसल्स को, हमारी हाइट को इंक्रीज़ करने के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी प्रोवाइडेड, और फैट हमारी ड्यूरिंग द, जब ये दोनों चीज़ें प्रोवाइडेबल नहीं होती तो फैट हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो कहीं ना कहीं वेट ट्रेनिंग में एक प्रॉपर बैलेंस डाइट की नीड होती है, जो कि एक प्रॉपर कोच के या न्यूट्रिशन के द्वारा ही पॉसिबल हो पाती है। तो ये डिसएडवांटेज है, कभी कभी जो यंग एज बॉयज़ वगैरह होते हैं वो अपने आप ही सेल्फली इसको करने लगते हैं, तो इसके डिसएडवांटेज भी सामने आते हैं। एंड लास्ट वन द टेकन ऑफ द विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेचिंग। हम सभी जानते हैं कि जब वेट ट्रेनिंग करी जाती है तो फ्लेक्सिबिलिटी कहीं ना कहीं डिक्रीज होने लगती है, इसलिए सबसे ज़्यादा मस्ट है कि आप जब वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आखिरी में अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए आपको इस तरीके की एक्टिविटी करनी चाहिए जिसमें कि आपकी मसल्स एक्टिविटी के साथ साथ आपकी और भी चीज़ों में इम्प्रूवमेंट होता रहे। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है कि आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपकी मसल बहुत बिल्डअप हो जाएंगे, आप बहुत ही स्मार्टली अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो ये सही चीज़ है कि इस तरीके से आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन एक एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज साथ में एक आपको नॉलेज भी देना चाहती हूँ। कर्णम मल्लेश्वरी एंड कुंजू रानी देवी जो थी, उन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न अवॉर्डेड हैं ये दोनों, और उन्होंने 1995 और 96 में वेट लिफ्टिंग में ही मेडल्स इंडिया को दिए हैं। और इंडिया वेट लिफ्टिंग फेडरेशन वॉज फॉर्म इन द 1935 में इंडिया के अंदर वेट लिफ्टिंग फेडरेशन फॉर्म हुआ था, और ओलंपिक में 1936 में फर्स्ट टाइम इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया था। तो हम सभी ये भी जानते हैं कि ये जो वेट ट्रेनिंग है ये हमारी बॉडी को क्या करता है, बूस्टेड करता है, कॉन्फिडेंटली हमें किसी भी वर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट चीज़ आती है इम्प्रूव बैलेंस एंड रिड्यूस द रिस्क।
हम अपने आप को जब किसी भी पोस्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेटेबल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी एक बैलेंसिंग पोस्चर बनती है और हमारी जो किसी भी चीज़ में हमें कॉन्फिडेंटली अपने वर्क को नहीं कर पाते तो रिस्क कम होने लगता है। इम्प्रूव योर स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। जब वेट ट्रेनिंग को लगातार करा जा रहा है तो आपकी स्ट्रेंथ, पावर और आपकी इंडोरेंस एक लॉन्ग टर्म एक्टिविटी के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट होती है। एंड नेक्स्ट, इम्प्रूव योर पोस्चर, स्लीप, मूड एंड एनर्जी लेवल। हम सभी जानते हैं कि वेट ट्रेनिंग के द्वारा हम अपने पोस्चर को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आप काफ़ी टायर्ड हो जाते हैं और उसके बाद आपकी स्लीपिंग आवर्स भी बहुत अच्छे हो जाते हैं, आपका मूड फ्रेश हो जाता है और आपकी जो एनर्जी लेवल है किसी भी वर्कआउट को करने के बाद वो बहुत इम्प्रूव हो जाती है। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, आई हैव द कंटिन्यू ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रेशन ट्रेनिंग। तो रजिस्टर ओनली not only from the body standpoint but the emotionally and mentally as well। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कहना चाह रहे हैं कि हम वेट ट्रेनिंग के द्वारा अपने आप को मस्कुलर तो अपने आप को बिल्डअप करते हैं, कहीं ना कहीं हमारी जो इमोशनली हम अपने आप को कमज़ोर पाते हैं या मेंटली हम अपने आप को फिट नहीं समझते, वो कहीं ना कहीं चीज़ रिडक्ट होती है। नेक्स्ट है आपकी डाइट एंड कार्डियो। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम वेट ट्रेनिंग करते हैं तो हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है, जो पंपिंग ऑन द हार्ट, ब्लड पंपिंग ऑन द हार्ट होता है या कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होता है, तो इंक्रीजिंग होती है आपकी यहाँ पे जो ब्लड का फ्लोइंग है, ब्लड की फिल्ट्रेशन पावर जो इंक्रीज होती है, आपकी कार्डियो रेस्पिरेटरी, आपके लंग्स इंप्रूव होते हैं। और सबसे बेटर है कि इन सब चीज़ों के साथ आपकी डाइट भी इम्प्रूव होती है, या जो आप ओवर एक्सेस अमाउंट ऑफ डाइट ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी रिड्यूस होती है। और जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी मसल्स बिल्डअप होती है, आप कॉन्फिडेंटली और सेफ्टली अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा कुछ ये कहा जाता है कि डिसएडवांटेज ऑफ वेट ट्रेनिंग फॉर वुमेंस के लिए वेट ट्रेनिंग कहीं ना कहीं हार्मफुल है। तो एक ये कॉन्सेप्ट है कि इस तरीके का उनको डिसएडवांटेज होता है क्योंकि वो अपने जैसे ही सिमिलर एक ह्यूमन बींग्स को जन्म देती हैं, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि उनके इस सिस्टम पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। इस सब के अलावा एक ये भी है, डू यू हैव द लेस वेट फास्टर देन द वेट लिफ्ट। ये वाली बात सही है कि जो वुमेंस होती हैं वो वेट लिफ्टिंग के थ्रू अपने वेट को बहुत ईजीली लॉस कर लेती हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने देखा है, एक स्टूडेंट थी जो वो उसका अमाउंट 100 kg के समथिंग में वेट जा रहा था, लेकिन वेट ट्रेनिंग करी और लगातार उसने वर्कआउट भी करा है, जॉगिंग, रनिंग, तो वो अप्रोक्सीमेटली 60 kg वेट के अकॉर्डिंग हो गई है। इसी तरीके एक अंबानी फैमिली का भी है, उसने भी प्रॉपर शेड्यूलिंग वर्कआउट करा तो कहाँ उसका वेट 170 के समथिंग था और आज वो सिर्फ 70 kg वेट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो बोन्स हैं और हमारी जो वर्किंग है उसको इफेक्टेड करने के लिए वेट ट्रेनिंग एक बहुत बेटर हमारे पास आइडिया है। और हमारी जो बिल्ड स्ट्रॉन्गर बोन्स है, हमारी जो बोन डेंसिटी हो जाती है, ऑस्टोपोरोसिस वाली कंडीशन हो जाती है, उसको भी ये लेके उसमें बढ़ता है। बर्न मोर फैट, हम जानते हैं कि हमारी जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है बाय वेट ट्रेनिंग, तो इसमें हमारा जो फैट है वो बहुत स्पीडली रिडक्ट होता है और पर्टिकुलर उन एरियाज़ का जहाँ पे कि फैट ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट होता है। नेक्स्ट चीज़ है इम्प्रूव योर मूड। आप जानते हैं कि जब आप अट्रैक्टिव और चार्मिंग दिखते हैं या ब्यूटीफुल दिखते हैं तो लोग आपके लिए एक बेटर थॉट्स कहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने मूड को लेके बहुत इम्प्रूव फील करते हैं। फाइट द साइन ऑफ द एजिंग, कहीं ना कहीं वेट ट्रेनिंग के थ्रू हम अपनी वेट को रिड्यूस करते हैं, जिसके कारण हमारी जो एज का फैक्टर है वो हमारी बॉडी पे कम दिखाई देता है। यहाँ पे वुमेन्स एंड वेट विद ऑल वेट नीड द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो ये है कि सभी के लिए मस्ट है कि वेट ट्रेनिंग करने से आपकी मसल्स बिल्डअप होती हैं, आपकी इंडोरेंस एक्टिविटी लगातार बढ़ती है। तो बेनिफिट तो ये वाली बात कही जाएगी कि अगर आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आप अपने जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फैट है उसको भी रिडक्ट करते हैं। मिथ है कि वेट ट्रेनिंग करने से आपकी हाइट ग्रो अप नहीं होती, तो बेटा ये एक मिथ है। मिथ मतलब भ्रम है। ये नहीं है कि आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं तो एक्स्ट्रा करें, ओवरलोडेड वाली नहीं करें। आप अकॉर्डिंग टू एज आपको जो एक ग्रुप दिया जाता है और उसमें जो वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है आप उनको ही करें। ये आपको पर्टिकुलर वहाँ के कोच या इंस्ट्रक्टर के थ्रू आपको क्लियर हो जाएगा।
स्ट्रेस, फ्रैक्चर्स ये सबसे ज़्यादा है कि अगर आप प्रॉपरली वर्कआउट नहीं करते तो कहीं ना कहीं आपको वर्किंग के कारण या आपकी लोडिंग वर्किंग के कारण ये फ्रैक्चर्स होने की संभावना होती है। और मसल स्टोरेज तो हम लोग जानते हैं कि हमारी जो मसल्स है वो बिल्डअप होती है लेस वेट फास्टर, ये हम लोग डिस्कशन। तो डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज लगातार हमारी इसके साथ वर्क करते रहते हैं। तो एडवांटेज एंड वेट ट्रेनिंग हमें हेल्प इन द गेटिंग अ गुड शेप। वेट ट्रेनिंग इज द एक्सट्रीमली ट्रेनिंग बिकॉज इट कैन टोन अप द बॉडी बाय द इन्वॉल्विंग अप्रोप्रिएट शेड्यूल्स बाय द फिटनेस के द्वारा स्ट्रेंथ इंक्रीज करिए, इंक्रीज बोन डेंसिटी हो जाए, रिड्यूस स्ट्रेस एंड फैट, ये सब हो जाता है। तो बेटा लगातार इस टॉपिक को हम लोगों ने जो डिस्कशन करा है तो उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ वुमेंस एंड मेंस के सारे एक्टिवली वर्क को यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट करा है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको वेट ट्रेनिंग जैसा चैप्टर कभी कभी 5 नंबर का पूरा आता है तो आपको ये इसका आंसर लिखने में भी हेल्प मिलेगी। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।